नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, बलरामपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज का विरोध किया। विधायक के और अगर एक आवेदन तो सब आगे पैनल 5 से जाता है। इसी तरह से जिले में ब्लॉकों से आवेदन आ जाएंगे, वहाँ के सुझाव दिए गए पैनल की बात आ जाएगी। तो जिला भी प्रयास यही होना चाहिए कि एक आदमी का नाम सबसे सहमति लेके, अपने से नहीं, सबसे सहमति लेके एक के लिए सबको राजी करके आपको नाम देना चाहिए। क्योंकि जहाँ आपके पास मौका है कि सबसे मिलके और सहमति बना के आप नाम दे सकते हैं। दिल्ली भी, हाईकमान भी, प्रदेश हम निर्भर रहते हैं ब्लॉक और जिला कमेटी पे। चुनाव आपको लड़ना है तो सहमति यहाँ बनेगी। उस आधार पे जिले से जो नाम जाएंगे 3 तारीख और 4 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी और स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक निर्धारित है, और 6 तारीख को दिल्ली में, जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, वहाँ पर प्रदेश भर के जो रिपोर्ट आई होगा उनको जो सर्वे भी कराए जा रहे हैं, केंद्र से भी सर्वे कराए जा रहे हैं, राज्य स्तर पे भी सर्वे हो रहे हैं, हम लोग भी कुछ सर्वे अपनी तरफ से करवा रहे हैं। इन सब राय और सर्वे के आधार पर अंततः एक निर्णय होगा कि कौन सबसे बेहतर उम्मीदवार किस विधानसभा से। वह अंबिकापुर का ऑडिटोरियम में रेड क्रॉस सोसाइटी सरगुजा में बैनर तले कोरोना वायरस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रहे। इस दौरान कोरोना काल के समय बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बता दें कि सम्मान समारोह में सभी वर्ग और संगठन के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सोसाइटी सरगुजा ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लोगों की स्मृतियाँ, इन चुनौतियों में अलग अलग समूह के अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में काम किया। जब जीवन को खतरा था, जानकारी कुछ नहीं थी, तैयारी कुछ नहीं थी, सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की, पंचायत कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की कोई तैयारी नहीं थी। एक कदम किसी ने पीछे नहीं हटाया और समाज के लोग, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यक्ति सब मिलके कोरोना के लिए सामने आए और अंततः हमने एक बड़ी जीत हासिल की। बाबा बीजेपी अगले सप्ताह तक पूरे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की बात कर रही है। कांग्रेस कब तक कर पाएगी? हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं, वो पिछले चुनाव में संयोगवश पीछे रह गए थे तो उनको जल्दी है आगे जाना, घोषणा करना चाह रहे हैं, उनकी प्रक्रिया है। हम लोग ठोक ठठा के घोषणा करना चाह रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत घोषणा करना चाह रहे हैं और आने वाले समय में सारे नाम सामने। बाबा, ईडी की कार्रवाई को देखकर लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ईडी पूरी तरह से चुनाव से पहले किलाबंदी करना चाहती है। स्थिति ऐसी बन गई कि अब मुख्यमंत्री को दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। उनको दिल्ली में कुछ काम रहा होगा, इसलिए वो दिल्ली गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। हुआ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संयोग है और ईडी का दुरुपयोग अब और गहराता हुआ दिख रहा है। करें, उनको जितना करना करें। कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी हैं, शायद ईडी को नहीं मालूम। आपका शुभनामा कहाँ कार्यरत है?
महसूस हो रहा है अभी? और क्या आगे प्लानिंग है, और क्या कहना चाहेंगे, कैसे काम करना चाहेंगे और इस पर? वहीं बीजापुर के भैरमगढ़ में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर बदलाव यात्रा रैली निकाली है। बताते कि इस रैली का उद्देश्य ये है कि दिल्ली और पंजाब में जैसे बदलाव आया है वैसा ही यहां पर भी बदलाव देखना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा का कहना है कि दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार काम चल रहा है जैसे ही वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भी बदलाव देखना चाहते हैं। देखिए, आज जो बदलाव यात्रा आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव यात्रा हर मार्केट में, हर हाट, हर बाजार से निकल रहा है। उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लूट से छत्तीसगढ़ की जनता को निजात दिलानी है। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों पार्टी से ठगी हुई महसूस करी है। दोनों पार्टियों को मौका दिया, पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी को और 5 साल कांग्रेस को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार में कोई फर्क नहीं है। अगर समानता तो एक है कि दोनों लूटने में माहिर हैं, बल्कि 2 कदम आगे भूपेश बघेल और निकल गए। तो ऐसे में अब ये लूट की राजनीति खत्म हो, लोगों की भलाई की राजनीति हो, अच्छे स्कूल की राजनीति हो, अच्छे अस्पताल की राजनीति हो, रोजगार की राजनीति हो, तो मुझे लगता है कि इसलिए आज ये बदलाव यात्रा निकल रहा है। इसी तरह बदलाव यात्रा आज जो निकला है यहाँ से, आप देखेंगे कि हर बाजार में, हर हाट में, हर गाँव में ये यात्रा इस तरह निकलती जाएगी। 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं जगदलपुर में, तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग 16 सितंबर को जगदलपुर पहुंचेंगे और बदलाव की राजनीति की और बदलाव की नींव भी जगदलपुर से पड़ेगी। आज सबके बीच हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रभारी हमारे पद प्रदर्शक आदरणीय संजीव झा सर की उपस्थिति हुई है। मैं आप सभी क्रांतिकारी साथियों के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि एक तरफ 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उस सरकार में बीजापुर क्षेत्र के विधायक मंत्री हुआ करते थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के विधायक आकर जनप्रतिनिधित्व करते हैं। आम आदमी पार्टी के नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान चंद्र। आज हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा एक महारैली बदलाव का निकाला जा रहा है। उसमें यहाँ पे दिल्ली के विधायक आए हैं कोमल रेड्डी जी, उनसे हम लोग खास बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ बदलाव करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में, जो यहाँ पे लोग कंटिन्यू पूरे आम आदमी पार्टी के कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप आगे देख सकते हैं भीड़ों का जहाँ पे मेला लग चुका है। धन्यवाद। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भकुरा नवापारा में गनियारी से भकुर नवापारा तक की दूरी 7 किलोमीटर रोड का तखतपुर विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह ने भूमि पूजन किया है। बता दें कि यह रोड 7,55,96,000 की लागत से बनेगी। इसके बनने की अवधि 11 महीने बताए जा रहे। इस अवसर पर ठेकेदार, इंजीनियर, गांव के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज दिनांक 27/8/2023 को माननीय सांसद विधायक महोदय रश्मि सिंह के द्वारा हमारे गांव में 20 वर्षों से पूर्व से बहुप्रतीक्षित मांग थी रोड का, जो आज गनियारी से नवापारा के लिए रोड की भूमि पूजन किया गया है।
जिससे पूरे ग्रामवासियों में आज खुशी की लहर दौड़ रही है। ये भकुरा नवापारा की सड़क 7 किलोमीटर की है, जो कि 7,55,96,000 की लागत से बनेगी और निर्माण अवधि 11 माह की है। ठेका हो चुका है और बारिश में भी ठेकेदार ने साहस किया है इस सड़क को निर्माण कार्य चालू करने का, क्योंकि इस वर्ष वर्षा थोड़ी कम हुई है, तो संभवतः अगले 11 माह बाद वो सड़क बन चुकी रहेगी। बहुप्रतीक्षित मांग थी, निश्चित तौर पे सबको बहुत दिक्कत हो रही थी। हम भी शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि इस सड़क में विलम्ब हुआ, लेकिन पिछले 15 वर्षों से इस सड़क के लिए मांग की जा रही थी और मेरे द्वारा पिछले 4 वर्ष से लगातार प्रयास किया जा रहा था। इस बजट में ये राशि आ गई है। ये 1 वीक के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी निर्माण कार्य। चौड़ाई क्या रहेगी? उसकी डामरीकरण का जिसको 5.5 मीटर चौड़ाई रहेगी और उसके बाद 16 1.5 मीटर यानी कि टोटल विथ 8.5 मीटर रहेगी। नाली पुल रहेगा सर? हाँ, इसमें जहाँ जहाँ नाली की आवश्यकता है नाली बनेगी, जहाँ जहाँ पुल की आवश्यकता है पुल बनेगी, पुल का भी है इसमें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साथ उपलब्ध कराने के लिए गांव के गोठानों को जरूरत इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कई आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में 2 गोठानों का चयन किया गया। दरअसल ग्रामीण आजीविका पार्क में ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन के लिए शासन की ओर से मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत संरचना जैसे आंतरिक सड़क, विद्युत, जल एवं नाली व्यवस्था, वर्कशेड, भंडारण, प्रशिक्षण, मार्केटिंग सपोर्ट, तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही योजना में इच्छुक स्थानीय युवाओं, स्वसहायता समूह समेत उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी और बैंक से ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गोठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक केंद्र में काम करने वाले ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को एक नया आयाम मिल सके। जहाँ पे महिला समूह द्वारा बनाया जाते हैं गोबर पेंट। आइए जानते हैं वो गोबर पेंट कैसे बनाते हैं और मशीनों की जानकारी हम उनकी से ही ले लेते हैं। काम करा था, गोबर पेंट बनाया था, हमारे बहुत अच्छा से था और सब एक परिवार जैसे रहता। ये बात तो हमारा बहुत अच्छा लगी थे कि घरेलू त्योहार के दिन मेला सबसे बड़ी खुशी बहुत अच्छा है। हमारा भूपेश बघेल चाचा बहुत बहुत आगे बढ़ के हमारे चाहते धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। का परिवर्तन है आप मन के जिंदगी में पेंटिंग मार करे है बतू मरना बढ़िया बेटा पढ़ा लो, बेटी बेटा पढ़ा कर बढ़िया मंगा फायदा लगे तो क्या देखे अभी खेती के किसान लगा था मैं भी को समय करा अरे लड़का मन के जरूरत पड़ेगा कोई स्कूल में भर्ती हुए तो मैं लगा के काफ़ी कुछ जमा करा था और जो काम मिला करके बढ़िया मुनाफा तो लेते हैं। उनकी जरूरत है खेती किसानी, हाँ खाती तो दवाई वहाँ मैं सब आम नहीं करा। अभी थोड़ा मुड़ा में हम लोग आए यहाँ कुछ। क्या नाम है आपका? जतन लाल साहू। इस रिपा से आपने कभी कुछ खरीदा है? हाँ खरीदा हूँ। क्या खरीदे हो? चिवड़ा। चिवड़ा? कैसा है चिवड़ा यहाँ का? बहुत अच्छा, 1 नंबर का खाने में स्वाद अति उत्तम। हाँ, समूह द्वारा बनाया जाता है। उसको मैं अगले 2 माह पिछले आया था, मैं खरीद कर ले गया हूँ। बाजार से महंगा है? नहीं महंगा नहीं, एक ही रेट है। हाँ, जैसे बाजार का वैसे यहाँ का है? हाँ, थोड़ा यहाँ बिक हो सकता है। हाँ, अति उत्तम है, क्वालिटी अच्छी है। हाँ, क्वालिटी 1 नंबर का। किस तरीके से यहाँ बनाया जाता है इस जानकारी हमने ब्लॉक ऑफिसर से वहाँ सबसे पहले क्या हम हाथ को मिलाते हैं, उसको हाथ को मिलाने के बाद तो 3 घंटे मिलाते हैं, फिर उसको निकालने के बाद नेक्स्ट डे उसका पोहा बनाते हैं। तो उसको क्या है, हाथ को पहले रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए ये मशीन अपना लकड़ी से बनता है। कौन है बताए कि यहाँ सीखे ले कुछ हो ही करके नहीं अपन मर्जी से हम करते हैं, सीख जाबो तो गाँव में कोई पता नहीं हो। अरे काम बुता कैसी है, लेकिन हम कुछ सीखबो तो अपन करबो नहीं तो काम बुता घर को खबर सीख के बनाया जाइए, कुछ नहीं मिला थे। सीख जाबो तो काम मिली ना सर। तो कहता है गाँव में है वैसा तो क्या करता गाँव में?
कुछ नहीं। गाँव में खेती बाड़ी है, मनरेगा का काम करते सर गाँव में। और मनरेगा काम सिरा गया है, हाँ, अभी नहीं अभी खाली है तो खाली है। चक्कर पार्टी है। हाँ। रामचारी सीरे पूजा सर, पूजा सर नहीं, पूजापुरम। मेरा नाम मैदान बैठे। अच्छा, कहाँ रहते तुम? लाहौरा में रहते। कब दिन हो गया बूता करत? अभी तो हमारी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 3-4 दिन हुए। कुछ सीखे हो? अभी सीखा कहाँ सीखा? कौन है सिखाते? टेलर आरी सिखा। अच्छा, कलारी सिखाने के लिए कैसे आग जलाते हैं, कैसे मछलियों को गर्म करते हैं, इसके बारे में कल बताए। तो तुमन बूता करे बार आए हो कि स्वयं सहायता समूह के हो? हम स्वयं सहायता समूह से। कत्का जन तुमन सहायता समूह? हम अलग-अलग समूह ले आए। अच्छा, कत्का समूह है में काम कर रही है? अभी यहाँ 5 समूह। 5 समूह करते हैं। कितने टैंक बने हुए हैं? 24। आपके समूह में कितने लोग काम कर रहे हैं? 10। और क्या क्या है यहाँ पे? गोबर पेंट है, बटेर है, बदक है, मछली पालन है, बकरी है, सब बाड़ी है। और गाय? यहाँ पे गाय भी है, गाय सब चले गए ना। गाय उनकी चारा की व्यवस्था कहाँ यहाँ पे रही से ना पूरा खा गया, मरी से पूरा पैरा। अभी खत्म हो गया तो नया चारा? हाँ, लाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।